दोस्तों, जब किसी कौम के अंदर से इश्यूज और नॉन इश्यूज की तमीज, उन्हें उनके दरमियान फर्क समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, तो फिर ऐसी कम्युनिटी में, ऐसे मुआशरे में अकल का और मंतक का इस्तेमाल किए बगैर कोई भी हरकत की जाए, उसको शऊर का नाम दिया जाता है, उसे जहालत नहीं कहा जाता। जैसे लम्स में ये वाकया पेश आया कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए वहां पे कुछ तखीर से पहुंचे। 50 मिनट और 1 घंटा तकरीबन वो लेट हुए, तो स्टूडेंट्स ने उन्हें अच्छा खासा लताड़ दिया और इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि ये हमारा चीफ गेस्ट है, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आया है, इसने मैनेज किया है स्टूडेंट्स के साथ आके बातचीत करना, उनको फेस करना, तो उसे वेलकम किया जाए और फिर इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए। नॉन इश्यूज़ पे मबनी ऐसे सवालात जो आमतौर पे थर्ड क्लास अनपॉपुलर किस्म के सहाफ़ी पूछते हैं प्रोमिनेंट होने के लिए, वो सवालात पूछे और उन्हें हाईलाइट किया गया। और उन्हें हाईलाइट करने वाले तबके को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो पिछले 3-4 महीनों में जिनकी शामत आई हुई है, असल में वो लोग हैं और उन्हें शऊर किस तरह का शऊर उनके अंदर इंड्यूस, उन्हें फीड किया गया, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वो जो बंदा सामने खड़ा होकर रो रहा था ना कि 50 मिनट आप लेट हो गए, स्टूडेंट्स आके बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, आपने वेट करवाया, मुझे सदमा हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको कोई ये बताए कि यार हम खुद अब यूनिवर्सिटी के कल्चर का हिस्सा रहे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टूडेंट्स में, हमारी जनरेशन में पंक्चुअलिटी या टाइम की हुर्मत, अज़मत और अहमियत का कितना एहसास है। 50-60 मिनट तो कुछ भी नहीं है। पहले नंबर पे तो आपको चीफ गेस्ट के साथ, और फिर चीफ गेस्ट भी वो जो आपके इंस्टीट्यूशन का कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई अपना फैकल्टी मेंबर नहीं है, या वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है फारग किस्म का कि जिसे और कोई काम ही नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। आप उसके साथ इस तरह का लेजा, उसको इस तरह से आप काउंटर कर रहे हैं, उसे ऐसे आप ऐसे सवालात पूछ रहे हैं, उसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी अपनी डिग्री पे, आपके शऊर पे, आपकी सिविलाइजेशन पे, आपकी तहजीब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको इतनी तमीज़ ही नहीं है कि कोई बंदा अगर आके आपके सामने बैठ गया तो आप चलें इश्यूज़ पे बात करें ना। आपके पास यूथ पॉलिसी है, आपके पास केयर टेकर गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद से कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ इमर्ज हुए हैं, उसके अलावा पेट्रोल है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अलावा इलेक्शंस हैं। सिर्फ एक बंदी ने बात की, उसने भी इतनी बड़ी बोंगी मारी कि जी वो आप और काम क्यों नहीं कर रहे, आप यहाँ पे आके बैठ गए, मुझे हैरत है आप हमारे साथ बात क्यों कर रहे हो। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि उनके और आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप एक ऐसे इदारे का हिस्सा हो कि जो प्रोमिनेंट है या रिमार्केबल है किसी भी वजह से। अदरवाइज स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन लम्स की अगर देखी जाए तो कोई इतना बड़ा जहाज या वैक्सीन आप लोगों ने नहीं बनाई। मैनेजमेंट साइंसेस एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जिसमें हर दुनिया के खिते से आप यूनिवर्सिटियां निकाल के देख लें, लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। आपके अंदर से अगर 5-7 एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज कर निकल जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं और जरा थोड़े से हाईलाइट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबकी कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी भी वही है कि आप सिर्फ इंस्टीट्यूशन का नाम लेके जो मर्जी बकवास करते रहो जिसके मर्जी के साथ, और आपको कोई पूछे भी ना। अच्छा जी, दूसरी तरफ वो क्वेश्चन आ जाएंगे कि जी आपने इलेक्शन इतने दिनों में करवाने थे, आपने ये काम ऐसे करना था, आपने वो काम, मतलब उससे पता चल रहा हो कि ये जो गेस्ट है उसको बेसिकली ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसकी तजलील करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ अब मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात खासतौर पे करूंगा कि हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और सेमिनार्स इसी तरह से उनका इनेकाद होता था यूनिवर्सिटी के लेवल पे। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात ये, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 घंटे की क्लास लेने के बाद 5 घंटे वहीं पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने में गुजारने हैं, घूमने फिरने में गुजारने हैं और इस किस्म की हरकतों में और खुराफात में गुजारने हैं, वो अगर ये बात करें, भाई तुम अकेले स्टूडेंट नहीं हो, पूरा पाकिस्तान यूनिवर्सिटी जाता है और सबको पता है कि क्या औकात होती है टाइम की तुम लोगों की नजर में। तुम्हारी शक्ल देख के पता लग रहा है कि तुम कितना को टाइम को, अगर तुम्हें टाइम की अजमत का इतना एहसास हो तो तुम्हें यह भी पता हो कि मैंने किसी गेस्ट के साथ किस तरह से बात करनी है और उससे मैंने किस इशू के ऊपर बात करनी है। वो एक ऐसा बंदा है कि तुम उसके साथ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बातें डिस्कस कर सकते हो, जिसके सामने तुम चवल ये मार रहे हो कि यार आप 40 मिनट लेट आए हैं, मैंने तो दूध लेने जाना था और मैं बहुत देर से आपका इंतजार करूं। व्हाट द हेल इज दिस। आपको खुद, अच्छा दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो महज़िब लोग होते हैं ना, उनका कोड ऑफ कंडक्ट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग उन्होंने यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशंस वगैरह अटेंड की होंगी, इसी तरह की जो सेरेमनीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या फेस्टिवल्स होते हैं, या कोई भी ऐसा मौका, ऐसा इवेंट जहाँ पे किसी चीफ गेस्ट ने आना हो और आपकी यूनिवर्सिटी से बाहर का कोई बंदा उसने वहाँ पर आना हो, तो महज़िब लोगों का एक वतीरा है, उनका ना एक तरीक़ेकार है, वो कभी गेस्ट के सामने ऐसी बोंगियाँ नहीं मारेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुई और उस कॉन्वोकेशन में जो चीफ गेस्ट थे वो थे वीसी थे जीसी यूनिवर्सिटी के, इस वक्त भी वो जो असगर जैदी साहब आई थिंक। तो उन्हीं दिनों ना एक शोर मचा हुआ था कि जीसी यूनिवर्सिटी में
पीटीआई के चेयरमैन की तकरीर उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था और वो चेयरमैन पीटीआई वहां जाके इसी किस्म का शऊर उजागर कर रहे थे उन बच्चों में और वो जीसी के तलबा व तालिबात में। तो वो काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त तनकीद की ज़द में थे वीसी साहब। अब जो हम लोग थे कॉन्वोकेशन का जो हिस्सा थे, जितने भी लोगों की कॉन्वोकेशन थी, वो सारे इसी तरह से पीएचडी स्कॉलर्स भी थे उसमें, एमफिल स्कॉलर्स भी थे, ग्रेजुएट्स भी थे। किसी एक फ़र्द ने भी, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पर कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो था वो डिस्टिंग्विश था सबका। कोई पीएमएलएन का सपोर्टर था, कोई अपना जमात इस्लामी का सपोर्टर था, तो कोई इसका सपोर्टर था अपना पीटीआई का। किसी एक फर्द ने भी इस किस्म की बोंगी या चवल नहीं मारी। उनसे उनके पास जाने का मौका भी मिला, उनकी स्पीच सुनने का मौका भी मिला और लोगों ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में अपने गेस्ट को वेलकम किया और उनकी गुफ्तगू में जो गौहर थे, जो मोती थे, जो उन्होंने अपना इल्म, अपनी जो भी स्पीच उन्होंने, जो भी अपने तजुर्बात और जो गाइडलाइंस लोगों के साथ शेयर की, वहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ एप्रिशिएट किया, उनकी बातें सुनी, उनसे सीखा और वो मोटिवेशन ली कि अब यहाँ से निकल के हमने आगे जाके क्या करना है। क्यों? क्योंकि वो लोग वाक़ई तहज़ीब याफ़्ता लोग थे और उन्हें पता था कि ये इस प्रोग्राम का एक डेकोरम है, इसको मेंटेन कैसे करना है। हम एक यूनिवर्सिटी का एक तदरीसी अपना इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। असल चीज़ ये होती है, अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिनसे आप कंस्ट्रक्टिविटी शो करें, आप कुछ ऐसा, मतलब आप उनको कोई गाइडलाइन दें, कोई डायरेक्शन दें। मैनेजमेंट साइंसेज़ के आप लोग स्टूडेंट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पे, पब्लिक पॉलिसी पे, पॉलिसी इवैल्यूएशन पे, मैनेजमेंट साइंसेज़ पे या बिज़नेस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपके पास कोई गुफ्तगू नहीं है। आपके पास सिर्फ आपको ये पता है कि एक टोटा चढ़ जाएगा इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे, हम वायरल हो जाएँगे और उसके बाद वो चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर 5-10 दिन घूमती फिरती रहेगी इंटरनेट पे। आप लोगों ने ये चवलें मार दी या आप लोगों ने चवलें मारी हैं बहुत बड़ी कि आपने चीफ गेस्ट के साथ इस तरह से गुफ्तगू की है। वो अच्छा आदमी था, अगर वो राना सनाउल्लाह टाइप या वो अपना तलाल चौधरी या फिर इस तरह के और बहुत, जावेद लतीफ़ और ऐसे और बहुत सारे नाम हैं, तो वो आपको वही मौके पर मिर्ज़े वाली फक्की-शक्की कोई देता तो आपको समझ आती कि हर किसी को इस तरह से ईज़ी नहीं ले लेना चाहिए और इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में और आम लोगों में कोई ना कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए। ये शऊर नहीं है, ये जहालत है और ये जहालत जो है ये आप लोगों को ज़ेब नहीं देती है। अच्छा, फिर वो पता नहीं आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी बात कर दी है, अगर नहीं की तो वो किसी और किस्त में करेंगे। अगर आप इस वीडियो के कमेंट में आके अपनी यूनिवर्सिटी का वो ढिंढोरा पीटेंगे कि हम लम्स के ग्रेजुएट हैं और या कोई भी इनको सपोर्ट करेगा इस बेस पर कि लम्स के बच्चे थे तो बड़े बाशऊर थे, उसकी मंजी फिर अगली वीडियो में हम ठोकेंगे।